अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि तकसीम पजीरी के उसूल। व्हाट इज़ डिविजिबिलिटी टेस्ट? डिविजिबिलिटी या तकसीम पजीरी का उसूल क्या होता है? स्टूडेंट, तकसीम पजीरी का उसूल या डिविजिबिलिटी टेस्ट वो होता है जिसमें आप किसी भी सवाल को या किसी भी अदद को या किसी भी नंबर को तकसीम के अमल किए बिना ही आप उसका जवाब बता सकें कि आया वो सवाल जो है वो दिए गए अदद से तकसीम हो सकता है या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कोई नंबर 2 से पूरा तकसीम हो सकता है या नहीं, तो हमें फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए कि 2 से तकसीम हो जाएगा या नहीं बिना तकसीम किए। इसी तरह से हमें 3 से तकसीम पजीरी के उसूल के मुताबिक किसी भी नंबर को हम ये फ़ौरन बता दें कि वो तकसीम हो गया है, तकसीम के अमल को हल किए बिना। वो कहलाता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट के कुछ उसूल होते हैं और वो उसूल क्या है, आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करना सीखेंगे 2 और 3 का। दो अदद 2 और अदद 3, इन दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना सीखते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। अ नंबर कैन बी डिवाइडेड कम्प्लीटली इफ़ द नंबर विल बी इवन, यानी कोई भी नंबर अगर वो इवन नंबर है तो वो 2 से आसानी से डिवाइड हो सकता है। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि आ नंबर विच हैज़ 0, 2, 4, 6 एंड 8 इन इट्स वन प्लेस कैन बी डिवाइडेड बाय 2, यानी ऐसे तमाम अदाद जिनकी वंस प्लेस पर, जिनकी यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 एंड 8 आता हो, वो तमाम सवाल जो हैं वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं। 4680, क्या ये नंबर 2 से तकसीम हो सकता है? तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि ऐसे तमाम अदाद जिनकी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो, वो तमाम अदाद 2 से तकसीम हो सकते हैं। लिहाजा हम इस सवाल को कहेंगे कि ये 2 से तकसीम हो सकता है। यस, 2 से ये तकसीम हो सकता है। दूसरा हमारा सवाल है 9001। यहाँ पर यूनिट प्लेस पे हमारे पास आता है 1 जो कि हमारे पास ऑड नंबर है और ये हमारे पास इवन नंबर नहीं है। लिहाजा ये सवाल भी आपका 2 से हल नहीं हो सकता। इसी तरीके से 8464 में यूनिट प्लेस पे आपका 4 आता है, लिहाजा ये अदद भी 2 से तकसीम हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 17 है, 17 में यूनिट प्लेस पे 7 आता है, लिहाजा 7 जो है वो 2 से हल नहीं होगा। तो स्टूडेंट, ये होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट का उसूल। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, ऐसे तमाम अदाद जिनके आखिर में 0, 2, 4, 6 एंड 8 आता हो, वो तमाम अदाद 2 से तकसीम हो सकते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 क्या होगा? अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 3 इफ़ देयर सम कैन बी डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब ये है कि अगर किसी नंबर का 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम करना है तो उस अदद को, उस नंबर को प्लस करके देखें, और अगर वो प्लस करने के बाद 3 से डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब है वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है 174। 174 3 से डिविजिबल है या नहीं, इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सम करना पड़ेगा, यानी इसके जितने भी डिजिट दिए गए हैं उन्हें सम करके देखते हैं। 1 + 7 + 4, 1 + 7 8, 8 + 4 12 होते हैं। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि 3 4 12 होते हैं, लिहाजा ये जो आंसर है 12 3 से पूरा डिवाइड हो सकता है, लिहाजा 174 भी 3 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से स्टूडेंट, यहाँ पे एक जो हमारे पास नंबर है 2641, इसका 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम करने के लिए हम इसके ईच डिजिट को ऐड करके देखेंगे। 2 + 6 + 4 + 1, 2 + 6 8, 8 + 4 12, 12 + 1 = 13। 3 से 13 डिवाइड नहीं होता, लिहाजा 2641 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 3। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ आपको 2 और 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल्स समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट करके देखेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।